हमने बात की हज़रत सौदा बिन्त ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, फिर हमने तज़किरा किया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आज जिस शख्सियत का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, आप साहबज़ादी हैं खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, और आपके इसमें गिरामी है सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप बहन हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी की, और आपको वो मुकाम हासिल है नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्महातुल मोमिनीन में से कि आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की राजदान बीवी के तौर पर जाना जाता है। और आपको अल्लाह ताला ने ख़ुद हज़रत जिब्रील अमीन के थ्रू ये पैगाम भेजा अलैहिस्सलाम तक कि आपके फ़ज़ाइल व मनाकिब ये हैं कि आप सव्वामा भी हैं, आप कव्वामा भी हैं, और आपको ये बशारत दे दी अल्लाह ताला ने। हम अशरा मुबश्शर सहाबा की बात करते हैं, ये वो सहाबियाँ हैं जिनको अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया कि ये वो सहाबियाँ हैं, ये वो उम्मुल मोमिनीन हैं, ये वो ज़ौजा मुताहरा है नबी करीम अलैहिस्सलाम की, जो जन्नत में भी जाएंगी और जन्नत में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा भी होंगी। और ये वो सहाबी हैं जो अस्साबिकून अव्वलून हैं, और यकीनन ये बहुत ज़्यादा सियाम रोज़े रखने वाली, बहुत ज़्यादा क़याम करने वाली, और यकीनन जब आपका दुनिया से वसाल हुआ तो आप उस दिन भी रोज़े की हालत में थीं, और आप बहुत ज़्यादा सखावत करने वाली थीं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में आपको इनफरादियत ये हासिल थी कि आप लिखना पढ़ना बहुत ज़्यादा जानती थीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से आपको इनकरेज किया, सपोर्ट किया। नाज़रीन हम आज के प्रोग्राम में हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल व मनाकिब के हवाले से बात करेंगे और सादत हासिल करेंगे। आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाता जाऊँ। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, मेंबर हैं इस्लामी नज़ाती कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के। उनके साथ मौजूद हैं अल्लामा मौलाना मोहम्मद खान लगारी साहब, मुमताज़ आलिम दीन हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारक शरीफ ज़ादा साहब, इंटरनेशनल सीनियर स्कॉलर हैं। हम तीनों मेहमानों के शुक्रगुजार हैं, तीनों ने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया और हमारी आज इल्मी और फ़िक्री रहनुमाई फरमाएंगे, इस मौजू को एलेबोरेट करेंगे, और हमारे सामने ये हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शख्सियत के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको उजागर करेंगे, और इस दुआ और जज्बे के साथ कि अल्लाह ताला हमें हज़रत हफ्सा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शाह साहब खिदमत में जाएंगे। शाह साहब जानेंगे कि हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल, आपके मनाकिब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ़रामीन में क्या बयान फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा सामा बुखारी साहब, अल्लाह आपको और आपके अदारा PNN न्यूज़ को अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि आपने नफूस कुद्सिया इन पाकबाज़ हस्तियों का ज़िक्र खैर शुरू किया हुआ है कि जिनको अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात होने का शरफ़ अता किया और उम्महातुल मोमिनीन होने का रुतबा और मुकाम अता किया। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन हैं, मोमिनों की माएँ हैं। और आज हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, जैसे भी आपने इंट्रो में इरशाद फरमाया, ये सैयदना फ़ारूक आज़म जनाब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहबज़ादी हैं, और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ये वो अज़ीम हमारी माँ है कि जिनको अल्लाह ताला ने अस्साबिकून अल-अव्वलून में होने का शरफ़ अता किया। बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के इब्तदाई दौर में इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि ये अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। ये उन नफूस कुसिया में शामिल हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद उन चंद लोगों में शुमार किए जाते हैं जो उस दौर में यानी इस्लाम से भी पहले लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो पढ़े लिखे शुमार होते थे उस दौर में कि वो हर चीज़ पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। और आपकी साहबज़ादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ये भी उन लोगों में शामिल हैं। उन्होंने अपने बाबा जान से उस दौर में लिखना पढ़ना सीखा हुआ था, ये बहुत अच्छा लिख लेती थी, पढ़ लेती थी, तो ये अल्लाह पाक ने उनको इल्म अता किया हुआ था। और इसी तरह जैसे अभी आपने अपनी बात में इंट्रो में इरशाद फरमाया, वो इंतहाई तहज्जुद गुजार, आधी आधी रात तक अल्लाह का जिक्र करने वाली, तहज्जुद के मुसल्ले पर बैठने वाली और नवाफिल पढ़ने वाली थी। और बहुत कम यानी जिसको हम सौमे दाऊदी कहते हैं ना, कि बहुत कम रोजे नफरी छोड़ती थी। अक्सर बेशतर वो नफरी रोजे की हालत में होती थी। फर्जी रोजे नफरी रोजे बड़ी कसरत से रखा करती थी।